आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान अध्याय 1। तो उसमें जो है हमारी पहले की हेडिंग होगी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश होती है केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया को बेसिकली देखा जाए होता क्या है, तो पहले हम अपने डेली लाइफ में जो है सिंपली इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए सभी के जीवन में जो है आवास स्थान का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हर जीवधारी को रहने के लिए जो है एक घर या वास स्थान की जरूरत होती है। तो जैसे मान लीजिए मनुष्य पे अगर अप्लाई करें तो मनुष्य मान लीजिए अपना घर बनाता है, तो उसमें जो है कुछ भी कर ले तो वहां पे ईंट और सीमेंट का मान लीजिए यूज देखते हैं ना, तो सीमेंट जो है घर बनाने के लिए जब यूज किया जाता है तो उसमें जो है पानी और सीमेंट दोनों डालते हैं, पानी प्लस सीमेंट दोनों डालते हैं। तो ये जो है हमारा पदार्थ तैयार हो जाता है, और यह पदार्थ जो तैयार हो जाता है ना तो ये पानी से 100% समानता दिखाता है और ना ही ये सीमेंट से 100% समानता दिखाता है। तो इस आधार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कम से कम कितना पदार्थ पार्टिसिपेट करता है, तो कम से कम 2 पदार्थ। ठीक, तो इस तरीके से हमको पढ़ना है। देखिए रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है पहले इसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं हम कि कोई ए और कोई बी नाम के 2 पदार्थ हैं, इनको हम रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है ए बी। तो ए बी जो बनेगा ना, ये नया पदार्थ है, ये नया पदार्थ होगा और इसकी कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी होगी। तो ये जो नया पदार्थ होगा इससे समानता 100% नहीं दिखाएगा, 100% नहीं दिखाएगा, और ना ही ये बी से समानता 100% दिखाएगा। हम कह सकते हैं कि ये किसी से भी 100% समानता नहीं दिखाता। अब हम आते हैं रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक अभिक्रिया पे, रासायनिक समीकरण निकलता है से। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, एक तरीके की एक क्रिया होती है। देखिए जैसे मान लीजिए हम लेते हैं नाइट्रोजन गैस की क्रिया करवा देते हैं, किससे? हाइड्रोजन गैस से। ये हमारा बनता है NH3 अमोनिया। अमोनिया ये है हमारा नाइट्रोजन गैस, और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान देना, इसमें परिभाषा क्या बनेगी। अभी हम बताएं कि जो नया पदार्थ, ये अमोनिया हमारा क्या होता है, नया पदार्थ होता है। अब इसमें कौन कौन सा पार्ट का नाम क्या क्या होता है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये वाला पक्ष हमारा पूरा क्या कहलाएगा, अभिकारक। मतलब तीर के इस तरफ वाला निशान जो होगा उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, और तीर के उस तरफ वाला जो होगा उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक, तो यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे परिभाषा।
जब कम से कम 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 जरूर रहेगा, 2 से ज्यादा भले हुए, 2 से कम ना होने अन्य तो रिएक्शन नहीं होगा यार। जब कम से कम 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो परिणाम स्वरूप हमें एक नया पदार्थ उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है ना। जब कम से कम 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो परिणाम स्वरूप हमें एक नया पदार्थ उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला नया पदार्थ अपने किसी भी घटक से पूर्ण रूप से समानता या 100% समानता नहीं दिखाता है। मतलब ये ना तो नाइट्रोजन के 100% समान होगा, ना तो हाइड्रोजन के, ठीक, या कुछ हद तक समानता दिखाएगा लेकिन 100% समानता नहीं दिखाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक। रासायनिक अभिक्रिया के बाद आता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रासायनिक समीकरण में, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। रासायनिक समीकरण। अब ये क्या होता है रासायनिक समीकरण? तो रासायनिक समीकरण बेसिकली है कुछ नहीं, एक सिस्टम का नाम है। जैसे मान लीजिए हमने लिया Na लिया और Cl लिया, ठीक। तो Na को हम क्या बोलते हैं? सोडियम। सोडियम को क्या बोलते हैं? Na। और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरीन, है ना। तो इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, है ना। अब ध्यान देना है, सोडियम क्लोराइड का लिखेंगे हम क्या? NaCl। तो परिभाषा क्या बनेगी? अच्छा, ये सोडियम का संकेत है कि कुछ और है? Na का संकेत है कि कुछ और है? संकेत है ना। Cl क्या है? क्लोरीन का संकेत है, कुछ और है? दादा बाबा है, नहीं है। और ये NaCl भी क्या है? संकेत है। तो हम कह सकते हैं, अच्छा, इसके मिलने से बना, पहले बन गया है, मिलने से बना है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ मतलब Na और Cl हो गया इस एग्जांपल में। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों में तथा परिणाम को भी संकेतों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों के रूप में तथा प्राप्त होने वाले परिणाम या उत्पाद को भी संकेतों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। या सीधा हम कह सकते हैं कि संपूर्ण समीकरण को, ठीक है, संपूर्ण समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों तथा प्राप्त होने वाले उत्पाद को संकेतों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो गया हमारा रासायनिक समीकरण।